सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि मोक्ष मुक्ति पाने के लिए किन 4 शर्तों को आना ज़रूरी होता है। तो उसमें पहली शर्त है कि हरि गुरु की भक्ति करना। जैसे भगवान की भक्ति करते हैं, जहाँ अवतारों की भक्ति करते हैं, वैसे ही सेम एज इट इज़ पूर्ण गुरु तत्वदर्शी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ की हम भक्ति करें, जन के प्रेम या शरणागति या सेवा करें। ये भक्ति के ही चारों नाम हैं। तो ये पहली शर्त है कि हरि गुरु की भक्ति करनी है, क्योंकि सिद्धि भगवान की भक्ति नहीं होती है, अवतारों की भक्ति नहीं होती। गुरु गोविंद दो नौ खड़े किसके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा जब ध्यान मूलम गुरु मूर्तियम पूजा मूलम गुरु पदम। ये वेदों पुराणों ने शास्त्रों ने इस बात पे मोहर लगाई और हमें इस बात का ज्ञान दिया कि कोई भी डायरेक्ट इनकी भक्ति नहीं कर सकता। पहले ए फॉर एप्पल 1 2 3 भी सीखना है तो हमें गुरु के पास जाना पड़ता है। ऐसे ही वेद शास्त्रों पुराणों में भाव कुछ है, अर्थ कुछ होता है, और उसमें समन्वय भाव होता है कि अर्थ कुछ भाव कुछ। और भगवान को कहीं किसी नाम से लिखा है, कहीं किसी नाम से लिखा है, कहीं किसी नाम से लिखा है, कहीं अवतारों को देवी देव लिखा है। तो इसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए हरि गुरु की भक्ति बताई गई, एक साथ इकट्ठी करने के लिए। जब गुरु भक्ति ऐसे पूर्ण गुरु की जाए, तब हम वेद पुराणों शास्त्रों उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली शर्त कि हरि गुरु की भक्ति करें, और गुरु पूर्ण होना चाहिए, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ और तत्वदर्शी होना चाहिए। दूसरा, निरंतर, जैसे शिव की जटा में, भगवान शिव की जटा में निरंतर गंगा में, ऐसे हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी हैं। तो इसी तरह से निरंतर हम अपने घर परिवार में रह के घर परिवार की ड्यूटी करें, और घर परिवार में जो हमें फ़र्ज दिए गए गृहस्थ जीवन के उनको निभाते रहें, लेकिन हरि गुरु से प्यार करें, संसार में अच्छा व्यवहार करें। क्योंकि संसार में हर कोई पहले उसकी गुलामी करो या उसका स्वार्थ पूरा करो, तब हमारे साथ वो प्यार करता है। उस स्वार्थ की पूर्ति और उसका वॉल्यूम और उसका परसेंटेज के हिसाब से हमारा उन सब से रिश्ता जुड़ा होता है। अगर हम स्वार्थ पूरा ना करें तो उदासीन हो जाते हैं, वो मूड ऑफ कर लेते हैं, बुलाते नहीं हैं, खाना नहीं खाते हैं, रुस्वा हो जाते हैं। या फिर हम अगर किसी बात पे स्टैंड ले लें तो उनको पता चलता है अब ये हमारे काम के नहीं रहे हैं, अब ये भक्ति मार्ग में चलने लग गए हैं, तो अब ये हमारी स्वार्थ की पूर्ति नहीं करेंगे, इनसे नहीं होगी। तो उनसे कई बार वो वैरी हो जाते हैं, दुश्मन हो जाते हैं। तो दूसरा, निरंतर भगवान ने हमें बोला है कि तू अपने घर परिवार में रह और घर परिवार में अच्छा व्यवहार कर, बड़ों का सत्कार कर, छोटों से प्यार कर, डांटना पड़ता है तब भी अंदर ममता रख। और दूसरी तरफ हरि गुरु से प्यार कर, संतों से प्यार कर, अवतारों से प्यार कर। और संसार में रोटी कपड़ा मकान इसका रहने के लिए या संसार के वस्तुओं का तो उपभोग कर और उपयोग कर, और हरि गुरु भगवान की दुनिया में संतों अवतारों का, पूर्ण सतगुरुओं का, ईश्वर के नाम गुण रूप लीला धाम और उसके शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध इनका उपभोग कर। तो हम उल्टा करते हैं संसार में, जहाँ प्यार करना वहाँ व्यवहार करते हैं, जहाँ व्यवहार करना वहाँ प्यार करते हैं, जहाँ उपभोग करना वहाँ उपयोग करते हैं, और जहाँ उपयोग करना था वहाँ उपभोग करने लगते हैं। इसलिए हम 84 लाख में फंसे रहते हैं। आदि देवी का आदि भौतिक आत्मी, ये तीनों दुख हमें घेरते हैं। 4 दोष पंच क्लेश माया की वजह से, जीव माया गुण माया की वजह से हम अपने स्वरूप को बुलाते हैं और मोह माया में अटैच होके 84 लाख में घूमते रहते हैं, और कर्म बंधन में बनते 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 और दुखी, फिर मर के 84 लाख का दुख, यमदूतों की मार का दुख, फिर उन जोनियों में जाके रोटी कपड़ा मकान का संघर्ष है। तो ये दूसरा, इसलिए निरंतर हमें अपने हरि गुरु भगवान के नाम गुण रूप लीला धाम, ये मन को 6 जगह दी गई, नाम गुण रूप लीला धाम और संत जन, इनमें अपने मन का अटैचमेंट रखें, संसार में उपयोग करें, संसार में अच्छा व्यवहार करें, वो ही प्यार बन जाएगा। दूसरा, निष्काम, भगवान का हरि गुरु का दर्शन मांगे, कृपा मांगे,
प्रेम मांगे और सेवा मांगे। दर्शन मांगे तो कीर्तन मिलता रहेगा, दरबारों को जाने का, संतों महात्माओं का, अवतारों का, मंदिरों का हमें दर्शन मिलेगा। सेवा मांगेंगे तो हमारी पात्रता बनेगी जो हमें चाहिए। प्रेम मांगेंगे तो प्रेम वश हैं भगवान, भाव ग्राही है भगवान। और कृपा मांगेंगे तो कृपा, सामान्य कृपा, विशेष कृपा, अलौकिक कृपा, जो अद्भुत कृपा, ये सारी कृपाओं में जो भी तुम्हें चाहिए कृपा, जिस हिसाब से वो तुम्हें मिल जाएगी। तो निष्काम, क्योंकि मांगने की आदत पड़ी है जन्म जन्मांतर से, क्योंकि सुख चाहिए और दुख नहीं चाहिए, इसलिए जहाँ भी बुद्धि ने सुख मान लिया है वो चीज़ हम भगवान से, अवतारों से, संतों से मांगते हैं। लेकिन वो सब कुछ पाने के बाद जहाँ से चले थे, भगवान ने इतनी इच्छाएं पूरी की, इतना सब कुछ दिया, तब भी हमें गुरबानी कहती है नानक दुखी है सब संसार, तब भी हम दुखी रहे। वो सुख जो टेम्परेरी आए वो भी सारे दुखों में परिवर्तन हुए। तो इसलिए निष्काम अगर मांगना ही है तो ईश्वर ही हमें बताता है, वेद शास्त्र ग्रंथ उपनिषद, कि क्या मांगे। तो भगवान का, अवतारों का, संतों का दर्शन, कृपा, सेवा, प्रेम मांगे, जिससे हमें सब कुछ मिल जाए, क्योंकि वो प्रेम वश है और वो ईश्वर है, उनके पास हर तरह का ऐश्वर्य है। तो हरिगुरु भक्ति, फिर निष्काम भक्ति, फिर निरंतर भक्ति, फिर अनन्यता। अपने हरिगुरु को, उनकी बताई गई साधना को, गुरु प्रणाली को जो वो हमें बता रहे हैं, एक पूर्ण गुरु, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, तत्वदर्शी, अपने गुरु प्रणाली को, अपने सतगुरु की बताई गई साधना और दूसरा अपने मन में अपने हरिगुरु को, अवतारों को, संतों को, उनके नाम गुण रूप लीला धाम को ही रखें। बाकी संसार के व्यक्ति, वस्तुओं, रिश्तेदारियों को रज तम सत गुण से ये बने हैं और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से ये इनका अधिपत है इनमें। तो अगर हम गंदी चीज़ को अपने अंतःकरण में रखेंगे तो पवित्र चीज़ों से हम दूर जाएंगे। तो वहाँ हमें व्यवहार करना है, वहाँ हमें उपयोग करना है। तो हरि गुरु से प्यार करना है और उपभोग करना है। इसलिए संसार को भी भगवान ने बनाया, वहाँ रहने का तरीका सीखें। घर परिवार भी भगवान ने बनाया है, भगवान की बनाई गई कोई भी चीज़ गलत नहीं होती। भगवान ने संसार को बनाने से पहले वेद बनाए थे और हमें समझाया था संसार में किस तरह से रहना है। हमने उस लॉ को तोड़ दिया, इसलिए हम दुखी हैं, इसलिए हम 84 लाख की जेल में फंसे हैं। अगर हम अपनी वो पहली गलती, उपयोग, उपभोग और दूसरी व्यवहार, प्यार और व्यवहार को ठीक कर लेंगे तो हम सच्चिदानंद अपने लक्ष्य को, सुख को प्राप्त करेंगे। तो ये 4 शर्तें हैं हरि गुरु की भक्ति। ये पहला, दूसरा निरंतर, तीसरा निष्काम, चौथा अनन्यता। अपने मन में सिर्फ हरि गुरु, अवतारों, ईश्वर के निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, सगुण, साकार, सविशेष के और उनके अवतारों, गुरुजनों का नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, संत, इनको अपने मन का हिस्सा रखेंगे। उनके साथ हम अगर कृष्ण जी को रखते हैं तो उनके साथ उनकी सखियाँ, उनकी गोपियाँ, उनके साथ उनके भक्त, ये सारे भी तो जो काल माया से परे हैं। ऐसे हम जिस भी राधे इष्ट देव को रखेंगे, गुरुदेव को रखेंगे, तो उनके साथ जुड़ी गई जो पवित्र आत्मा है, जो उनको, उनका परिवार भी हमारे अंतःकरण में साथ में ही रहेगा। जैसे माँ दुर्गा को रखते हैं तो उनके नव रूप होते हैं, शंकर जी को रखते हैं 19 अवतार होते हैं, विष्णु जी को रखते हैं 24 अवतार होते हैं। तो जब हम अपना ही ये संसार घुसाए रखेंगे इतना बड़ा, तो वो फिर कहाँ रहेंगे। और वो काल माया के अधीन है, 84 लाख में घूमने वाले हैं, सब में दोष से वो भरे हुए हैं। इसलिए उनको अपने अंतःकरण का हिस्सा ना बनाएं, उसमें पवित्र पावन चीज़ों को ही रखें। तो बाकी उनसे व्यवहार करते रहें। गृहस्थ जीवन में, घर परिवार, संसार में, जैसे ट्रैफिक से हम मोटरसाइकिल निकाल कर ले जाते हैं, एक मार्केट में हमें हर तरह की शॉप मिलती है, हमें जो चाहिए हम सिर्फ उसी दुकान पे जाते हैं। एक बच्चा जब पेपर देता है, वो लिखता है तो उसका कंसंट्रेशन सिर्फ पेपर पे होता है, सराउंडिंग्स में जो भी हो रहा है वो उसको इग्नोर करता है। इसी तरह से हमें संसार में रहना है, जैसे कमल का फूल रहता है, जैसे सांपों में चंदन रहता है, कांटों में गुलाब रहता है। तो फिर हम ये हरि गुरु भक्ति, निरंतर भक्ति, निष्काम भक्ति और अनन्यता, ये 4 गुण रखेंगे तो हम सामीप, सारूप, सालोक, सा इष्ट, सायुज
जो भी मुक्ति हमें देंगे वो एक तो सब दुखों से माया के मुक्ति पालेंगे और काल माया की इस दुनिया से मुक्त होके अपने सच्चिदानंद लोक में परम शांति, परम आनंद, परम सुकून को प्राप्त हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे, मालो माल हो जाएंगे। जय श्री सद्गुरु योगी पीरदास।